नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे बालासोर में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के साथ ही उपद्रवियों ने एसपी की गाड़ी का शीशा भी फोड़ा और साथ ही कैसे लिया पुलिस ने इस मामले में तगड़ा एक्शन। आज इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। शोभा यात्रा पर पथराव, उपद्रवियों ने एसपी की गाड़ी के शीशे फोड़े। पिछले साल भी हुई थी ऐसी ही हिंसा। ओडिशा के बालासोर में हनुमान जयंती से पहले निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव की खबर है। दरअसल ये पूरी घटना रविवार यानी कि 14 अप्रैल 2024 की है। वहीं बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के बाद यहां दोनों पक्षों में झड़प भी हुई। इस पूरे विवाद में 4 लोग घायल हो गए। वहीं हिंसा के दौरान पुलिस के एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। फिलहाल हालात काबू करने के लिए क्षेत्र में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बालासोर के रेमुना इलाके की बताई जा रही है। यहां रविवार को हिंदू समाज के लोगों द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा गनीपुर गांव के रास्ते से कनक दुर्गा मंदिर की तरफ जा रही थी। वहीं बताया जा रहा है कि शाम के लगभग 4:40 पर अचानक ही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पथराव की चपेट में यात्रा में शामिल कई श्रद्धालु आ गए और वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। साथ ही शोभा यात्रा पर इस प्रकार से पत्थरबाजी देख हिंदू नाराज हो गए और विवाद शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से घटनास्थल पर मौजूद तमाम संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि मामले की सूचना पर हालात संभालने पुलिस पहुंची, मगर उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस हमले की वजह से पुलिस अधीक्षक सागरिका नाथ की कार का शीशा फूट गया। वहीं इसके अलावा रेनुमा थाने के एक स्टाफ का मोबाइल फोन भी तोड़ डाला गया। अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर पत्थरबाजी के बीच किसी तरह से हालात को काबू किया। बता दें कि ओडिशा के एडीजी कानून व्यवस्था आईपीएस संजय कुमार के अनुसार विवाद की शुरुआत शोभा यात्रा में बज रहे म्यूजिक की आवाज कम करने को लेकर हुई थी। बता दें कि इस हिंसा में कुल 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। साथ ही घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पत्थरबाजी दोनों तरफ से होने की बात कहते हुए संजय कुमार ने बताया कि आईजी दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटी हुई है। दोनों ही पक्षों के जिम्मेदार लोगों से प्रशासन बात कर रही है। वर्तमान समय में हालात सामान्य और नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं पुलिस ने बताया कि केस दर्ज करके घटना की जांच की जा रही है। वीडियो फुटेज व अन्य माध्यमों में आरोपितों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर यह हिंसा हुई है, पिछले साल भी यहां पर शोभा यात्रा पर इसी प्रकार का हमला हुआ था। हालांकि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में बताते हैं। दरअसल पिछले साल रामनवमी के मौके पर अलग अलग राज्यों से शोभा यात्रा पर पथराव की खबरें आई थी, जिसमें शोभा यात्रा पर गुजरात के वडोदरा में 2 बार पथराव हो गए। वहीं बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा जुलूस के दौरान लखनऊ से भी कहासुनी हुई थी। सबसे पहले आपको गुजरात की घटना के बारे में बताते हैं, जहां वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में सुबह शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिस पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं इसके बाद शाम को इसी इलाके में दूसरी शोभा यात्रा निकली, जिस पर फिर से पथराव हुआ। वहीं इस पथराव के दौरान ही कुछ वीडियोस भी सामने आए, जिसमें लोग जान बचाकर भागते भी देखे जा सकते हैं। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। पथराव के बाद सरकार हरकत में आई, तो वहीं गुजरात के गृह मंत्री ने इस पथराव में शामिल लोगों पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। फिलहाल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि वडोदरा में पथराव करने वाले लोगों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। इसके अलावा वहां अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। मंत्री ने आगे कहा, रामनवमी की यात्रा में जिन लोगों ने भी पत्थर मारे हैं, वो कभी भी पत्थर की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंगाल में कई वाहन फूके गए। वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर आई। वहां हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था।
इसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निकाल रहा था। उसी वक्त वहां हिंसा हुई। हिंसा की वजह फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन बाद में कुछ वीडियो जरूर सामने आए। वहां कई वाहनों को आग के हवाले किया गया। ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। बुलडोजर तलवार लेकर पहुंचे थे लोग। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोग आनंद के साथ रैली कीजिए, मगर रमजान का महीना चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम इलाकों से गुजरने से परहेज कीजिए। बीजेपी के लोगों को बोलते हुए सुना है कि हथियार लेकर निकलेंगे। इस पर कहना चाहती हूं कि ये मत भूले कि कोर्ट है जो छोड़ेगा नहीं। वहीं इस मामले में हावड़ा में हिंसा के बाद सीएम ममता का फिर से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे आंख कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों से यात्रा ना निकाली जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। ममता ने आगे हिंदू संगठनों पर ही हिंसा का आरोप लगाया। वो बोली, ये रमजान का वक्त है, इस वक्त में वे यानी कि मुस्लिम समुदाय कुछ गलत काम नहीं कर सकते। ममता ने आगे रैली निकाल रहे लोगों पर भी सवाल खड़े किए। वो बोली, शोभा यात्रा में बुलडोजर और तलवार लेकर आने की इजाजत किसने दी? मैंने सुना है कि हावड़ा रैली में बुलडोजर लेकर लोग पहुंचे थे। इतना साहस उनके पास कहां से आया? इसका जवाब कौन देगा? हम सख्त एक्शन लेंगे। आखिर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों ने रूट क्यों बदला? उनका मकसद दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाना था। जनता की अदालत में कोई साजिश नहीं टिक पाएगी। संभाजी नगर में हुई थी जबरदस्त हिंसा। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जबरदस्त हिंसा हुई थी। वहां दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बमबाजी, आगजनी और पथराव से संभाजी नगर दहल गया था। जानकारी मिली थी कि संभाजी नगर के किडारपुरा में स्थित राम मंदिर के बाहर रात 12:30 पर दो नौजवानों के बीच छोटी सी अनबन हुई। इसके बाद कुछ लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। बदमाशों ने पुलिस के वाहनों को भी आग लगा दिया। वहीं इसके अलावा बमबाजी की घटना भी सामने आई। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही जलगांव में मस्जिद के बाहर गाना बजाने को लेकर दो गुट भिड़ गए थे। इसमें 4 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि ऐसे कई मामले हैं जहां शोभा यात्रा के दौरान हमले हुए। वहीं अब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए हिंदुओं को हाई कोर्ट जाना पड़ा। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 16 अप्रैल 2024 को 2 हिंदू संगठनों को बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी है। इन संगठनों के नाम अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद है। ये संगठन हावड़ा में 17 अप्रैल को शोभा यात्रा निकालेंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेन गुप्ता ने हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। वहीं अनुमति में ये भी कहा गया कि ये शोभा यात्रा उसी रास्ते से होकर निकलेगी जिस रास्ते से पिछले साल और 15 सालों से निकलती है। बता दें कि पिछले साल इसी क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा मैदान पर हिंसा हुई थी। इसके कारण बंगाल सरकार ने हिंदुओं से कहा था कि वो शोभा यात्रा के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। हालांकि हिंदू संगठनों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई। वहीं अब कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष को सुनते हुए शोभा यात्रा की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जुलूस में 200 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह के किसी भी समुदाय के लिए कोई भड़काऊ बयानबाजी या नारेबाजी भी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा आराम से निकाले। इसके अलावा राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की सहायता भी ले सकती है। खैर, ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, पर ऐसे मामलों को लेकर पुलिस बिल्कुल एक्टिव मोड में रहती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।